नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और एक खास रिपोर्ट लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। राजस्थान के जयपुर के अंदर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, शायद ही कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। अब जो ताजा मामला सामने आया है, वैसे तो अधिकतर मामले जेडीए से इस तरह के सामने आते हैं, लेकिन नगर निगम भी इससे अछूता नहीं है। मानसरोवर जोन से, नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन से ये मामला सामने आया है, जहां पर एसएफएस कॉलोनी पड़ती है। ये न्यू सांगानेर रोड है, उसके ऊपर ये कॉलोनी पड़ती है और जो प्लॉट नंबर 1/1 है, उस पर पिछले लंबे वक्त से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है। बेसमेंट समेत ये निर्माण हो रहा है और जो पूरे तरीके से इल्लीगल है, गलत है। अब इसकी शिकायत जब हमारे पास पहुंची तो हमने सोचा कि कम से कम इसकी पड़ताल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। जब इसकी पड़ताल की गई तो सामने पाया कि ये पूरी बिल्डिंग गलत तरीके से बनाई गई है। बाकायदा इसको नोटिस भी जारी किया गया था नगर निगम की तरफ से, और उसके बाद खबर ये भी आई, मतलब जानकारी दी गई कि एक गार्ड भी नियुक्त किया गया है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत यह है कि इस मामले को लेकर जब हम जेई से मिले, जिनके अंडर ये जोन आता है मानसरोवर, उसके बाद हम डीसी से मिले, तो दोनों का ये कहना था कि मामला हमारे संज्ञान में है, नोटिस दे दिया गया है, काम ना चले इसके लिए गार्ड भी बैठा दिया गया है, और अब भी अगर निर्माणकर्ता अपनी हरकतों से यानी कि निर्माण करने से बाज नहीं आता है तो हम आगे फिर सीज की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम खुद पत्रकार हैं और जब हम डीसी से मिलते हैं या फिर निगम में जाकर अपडेट लेते हैं, तो सामने आता है कि लीपापोती कर रहे हैं अधिकारी। ना तो निगम की तरफ से इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, और जो स्थानीय पार्षद हैं इस वार्ड के, उनका नाम भी इसमें साथ आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना अधिकारियों के संरक्षण के ये इतनी बड़ी बिल्डिंग रातों रात खड़ी हो गई? ऐसा नहीं है, बहुत लंबा वक्त लगा है, बहुत सारी शिकायतें भी दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जेई और जो डीसी हैं जिनके अंडर ये मामला आता है, वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये इसलिए बड़ा है कि इसके बिल्कुल सामने सीएम जन सुनवाई का ऑफिस है। क्या उन अधिकारियों को नहीं दिखता कि वहाँ पर काम चल रहा है? जो नोटिस दिया गया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि बेसमेंट सहित 1, 2, 3, 4 मंजिला बहुमंजिला ये जो इमारत बनाई जा रही है, ये गलत है, इसकी परमिशन नहीं ली गई है और इसके लिए बाकायदा आपको परमिशन लेनी होगी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए गए। अब जब जो निर्माण करता है उसका जब वर्जन लिया गया, उसका पक्ष जाना गया, तो उसकी बातें सुनकर हम हैरान हो गए। उसका ये कहना था कि क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो मैंने बनाई है, ये बिना किसी अधिकारी के संरक्षण के मैं बना सकता हूँ? यानी कि उसका साफ साफ इशारा था कि मैंने नगर निगम में नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं उनको सेट कर रखे हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर उसने सेट नहीं कर रखे, मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आखिर डीसी को और जेई को यानी कि नगर निगम को उस बिल्डिंग पर कार्रवाई करने से वो परहेज क्यों कर रहे हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते हैं, जब एक मीडिया की तरफ से भी उनको बार बार बताया गया है कि ये बिल्डिंग गलत है, लगातार उस पर काम जारी है। गार्ड बैठाने की बात कही गई, लेकिन जब बार बार इसकी रिपोर्टिंग की गई, हमारा रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ ना तो कोई गार्ड मौजूद था, और गार्ड तब बिठाया जाता है कि काम रुकवाया जाए, तो काम भी वहाँ पर नहीं रुकवाया गया। यानी कि कुल मिलाकर इस मामले में अधिकारियों से और राजनेताओं से सांठगांठ होने की बड़ी बात सामने आ रही है। अब एक और बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि जो पार्षद है इस वार्ड का, वो भी बीजेपी का है, जो विधायक है वो भी बीजेपी का है, जो मेयर है वो भी बीजेपी की है, जो सांसद है वो भी बीजेपी का है, और तो और जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र से आता है। तो अगर सीएम के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से इलीगल काम होते रहेंगे, तो फिर दूसरे जो विधायक हैं या दूसरे जो प्रतिनिधि हैं या जो दूसरे जोन और क्षेत्र है, उनके अंदर क्या होगा? हम व्यक्तिगत रूप से सीएम की टीम से, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये दरख्वास्त करते हैं कि वैसे तो इसकी शिकायत की गई है वहाँ पर भी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते
हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये जो इलीगल बिल्डिंग है इसके ऊपर स्पेशल टीम से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और सख्त आदेश दिए जाए, क्योंकि ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, बिल्कुल गलत तरीके से बनाई गई है और कल को अगर कोई हादसा होता है, क्योंकि बिल्कुल रोड के ऊपर ये है और बहुमंजिला है, गलत तरीके से ये बनाई गई है बिना परमिशन के, अगर कल को कोई हादसा होता है तो उसकी बदनामी बीजेपी की तो होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उनकी भी होगी। ऐसे में वक्त रहते इस पर बीजेपी को, नगर निगम को या फिर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की ये जो बिल्डिंगें हैं ये आखिर किसके से किसके संरक्षण से बनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरा नाम है विकास। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।